बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं मार्केट ने पिछले 2 दिन जो ट्रेड किया है उसमें तकरीबन 1500 से ज़्यादा पॉइंट जो सा मार्केट लूज़ कर चुकी है। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी मंडे को और वो क्योंकि स्टेटस को रहा उससे पहले क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कुछ उसमें से रिडक्शन होगी, तो उसका नतीजा ये निकला कि मंडे को भी मार्केट ने जो सा वो 1000 पॉइंट का जो सा ना वो नेगेटिव का क्लोज़ दिया। और आपका जो ट्यूसडे है क्योंकि वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था मंथ क्लोजिंग भी थी, आगे 1 मई की छुट्टी भी थी, तो मार्केट ने उस दिन भी आप देखें तो तकरीबन जो सा वो 600 पॉइंट्स के आसपास जो सा नेगेटिव क्लोजिंग दी। अब नया मंथ है और इस मंथ के एंड पे आप देखें कि तकरीबन बजट फाइनलाइज हो चुका होता है। बजट की प्रेजेंटेशन होती है अर्ली, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ जून में नॉर्मली। तो अब जो भी न्यूज़ हैं वो आपको बजट से रिलेटेड जो सा वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी मंथ में आपको सेक्टर स्विचिंग, स्विंग ट्रेड्स और बहुत से स्टॉक में वैल्यू बाइंग और बहुत से स्टॉक में प्रॉफिट टेकिंग, ये तमाम चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी क्योंकि बजट से पहले एक प्री बजट रैली या प्री बजट प्रेशर आता है, इसी तरह पोस्ट बजट रैली या पोस्ट बजट प्रेशर आता है। तो वो अकॉर्डिंगली न्यूज़ के अकॉर्डिंगली हमने देखना होता है कि हमने कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो अडॉप्ट करनी है। तो वो साथ साथ हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं लास्ट क्लोजिंग की, जो केस इंडेक्स से 592 की नेगेटिव क्लोजिंग दी। 71,102 पे जो है ना वो क्लोज़ किया इंडेक्स ने। आपको पता है 73 भी क्रॉस करके इंडेक्स वहाँ से वापस आया तकरीबन। तो अगर हम क्लोजिंग वाइज देखें तो तकरीबन 1600 पॉइंट की जो है ना मार्केट डाउन है इंडेक्स, ख़ास तौर पे केएस इंडेक्स। और अगर हम बिल्कुल हाई जो लगाया था ड्यूरिंग इंट्राडे वो देखें तो उससे मार्केट जो है वो तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट का जो है ना मार्केट ने इस वक्त डिप लिया। इस दौरान आपको पता है मंडे को रिज़ल्ट्स भी आए हैं जिसमें हपको का भी आया, ओजीडीसी का भी आया, वो दोनों के रिज़ल्ट ठीक थे। हपको ने एज़ यूजुअल दोबारा से पे आउट दिया, रिज़ल्ट भी ठीक थे। ओजीडीसी का भी यही सिलसिला था। इसके अलावा सिस्टम का रिज़ल्ट आया जी, अभी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, ईपीएस कम हुई है जिसकी वजह से उसमें डिप आया है। बट नथिंग टू वरी, अगर आप उसकी डिटेल रिपोर्ट देखें तो सिस्टम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। इस तरह का जो रिज़ल्ट आएगा और उसकी वजह से जो डिप आएगा वो एक्चुअली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो अल्टीमेटली इसको मैनेज भी कर लेंगे। और अपनी डिटेल रिपोर्ट में भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दे हैव नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स, और वो डेफिनेटली जो कॉस्ट कटिंग है उसकी तरफ थोड़ा सा जाएंगे, स्ट्रेटजी जो है इस तरह ही करेंगे क्योंकि डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ इस आप कह लें फर्स्ट क्वार्टर में, और डॉलर की डेप्रिसिएशन तो वो नेगेटिवली थोड़ा सा इम्पेक्ट करता है। तो उसका जो भी इम्पेक्ट था वो आया, बट वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और अल्टीमेटली सिस्टम आपको दोबारा परफॉर्म करता नज़र आएगा। तो सिस्टम को जिनके पास भी है होल्ड करना है और फर्दर डे पे इसको आपने एवरेज आउट करना है। तो ओवरऑल भी आईटी सेक्टर में किसी किस्म का इशू नहीं है, वहाँ पे स्ट्रांगली आपने होल्ड करना है। और जो प्राइस लेवल हम डिस्कस करते हैं, जैसे एवीएन अगर कभी भी 51 52 पे आता है तो एवरेज करना है। नेट सोल अगर आपका 120 से नीचे जाता है 115 14 के आसपास, इवन 17, वहाँ से आपने उसको फर्दर एवरेज करना है या बायबैक करना है क्योंकि उसमें हमने एग्ज़िट भी लिया हुआ था। इसी तरह जो सा सिस्टम है वो फर्दर डे पे आपने जो सा उसको एवरेज करना है। तो ये तीनों स्टॉक तो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में दोबारा से रैली बनाते नजर आएंगे। छोटे स्टॉक में सिमेट्री को हमने टारगेट किया हुआ है। कुछ अर्सा पहले आप देख रहे थे कि वो 3.6 3.5 तक भी गया, उस रेंज में मूव कर रहा था। अब वो तकरीबन 3.9 से 4 के आसपास मूव कर रहा है। मटीरियल इन्फॉर्मेशन रिसेंटली आई है उसकी, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। फर्दर कोलैबोरेशंस हो रही हैं उनकी इंटरनेशनली ताकि उनके फुटप्रिंट्स बढ़ सकें। तो आईटी सेक्टर में तो आपने ये स्ट्रेटजी जो है इस वक्त उसी को फॉलो करना है। बाकी आप आ जाएँ तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आईबीएल हेल्थ केयर को होल्ड करें, वो डेफिनेटली परफॉर्म करेगा। बीइंग अ पार्ट ऑफ सर ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, न्यूज़ भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है। आईबीएल हेल्थ केयर भी आपको अनकरीब जो है वो परफॉर्म करता नज़र आएगा। इसी तरह सेंचुरी पेपर भी बॉटम आउट हुआ है। आप देख लें कि यहाँ पे अब मार्केट 1000 पॉइंट का 500 का डिप ले ले तो वो कोई लोअर लॉक की सिचुएशन नहीं आती, यहाँ से अल्टीमेटली उसने परफॉर्म करना है। एबट हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे चुका है, हमारा फर्स्ट टारगेट 500 था और वो तो उसने क्रॉस किया। और 550 पे जब गया तो वहाँ पे हमने 525 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था या वहाँ पे प्रॉफिटिंग सजेस्ट की थी, वो तो इवन इस वक्त आप देखें तो 570 पे भी जो सा ना वो गया है।
तो पोटेंशियल यही था उसका कि वो 600 भी क्रॉस कर सकता है। बट डेफिनेटली जब आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा हो तो फिर खाली ग्रीड से कुछ नहीं होता। आपने स्टॉप लॉस रूल लगाना होता है। होल्डिंग करनी है तो स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी, और अगर प्रॉफिट टेकिंग की है तो उसी आपने फिर प्रॉफिट को कहीं और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि अभी रैली नहीं बना पाया, लेकिन आने वाले दिनों में उसमें एक्सपेक्टेशन है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रैली बनाएगा। तो इसी तरह की स्ट्रेटजीज़ के साथ आप जो है ना वो एक अच्छी अर्निंग साथ साथ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में ये नहीं हो सकता कि आप बेस्ट पॉसिबल लो प्राइस पे उसको बाय करें, एट द सेम टाइम बेस्ट पॉसिबल हाई लेवल पे उसको सेल करें। ऐसा नहीं है। जो आपके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, प्रॉफिट है तो शुक्र करें अल्लाह का, और प्रॉफिट को सिक्योर करें और उसको कहीं और इन्वेस्ट करें। उस चीज़ पर रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्टॉक में आपने 25% प्रॉफिट कर लिए, एक का आपने टारगेट रखा था कि यार ये मैंने 450 पे बाई किया है बट सपोज़, और ये जब 500 से ऊपर गया तो मैं इसमें प्रॉफिटिंग करूँगा, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो आप सोचें जब वो 450 पे होगा तो डेफिनेटली उस वक्त आपके ज़हन में होगा यार ये 500 पे चला गया ना तो यार बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट हो जाएगा। बट वो ह्यूमन नेचर है कि जब वो 500 से ऊपर जाता है तो इंसान को लगता है यार अभी तो कम प्रॉफिट है, ये जब अब 600 पे जाएगा तो मेरा ख्याल है वहाँ पे बेचता हूँ अगर ये ऊपर जा रहा है तो। अच्छा, वो मसला कोई नहीं, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। वो अगर ऊपर जाता जाएगा तो आप भी साथ साथ ट्रेल करते जाएं स्टॉप लॉस को। लेकिन होता कि हम स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते, और अगर तो वो ऊपर चला जाए तो वेरी गुड, अगर वो वापस 450 पे आ गया तो फिर टेंशन। तो इस तरह की इमोशनल कंडीशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो कुछ आपके सेफ़ गार्ड्स हैं जिस तरह स्टॉप लॉस होता है उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लिया करें। बाकी इसके अलावा अब आप देखें कि कोशिश करें न्यूज़ के साथ थोड़ा सा लिंक में रहें, ख़ास तौर से टैक्सेशन के हवाले से कि आने वाले बजट में कहाँ कहाँ टैक्सेशन आ सकती है, किन किन सेक्टर में टैक्स लग सकता है, क्योंकि उन सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। और जिन सेक्टर को रिलीफ मिलना है या आगे डेवलपमेंट बजट जो सा है उसमें इंक्रीज़ आना है, तो डेवलपमेंट बजट का मतलब है कि आगे प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो अगर प्रोजेक्ट्स आते हैं तो डेफिनेटली फिर आप सीमेंट स्टील सेक्टर में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कल के लिए अभी एक किस्म का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा इस मंथ का, तो उम्मीद है कि कल मार्केट थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करती है। वेट करें, मार्केट को देखें, अगर फर्दर डिप लेती है तो वहाँ पे कल आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंशाल्लाह ताला फिर उसमें रिकवरी आ सकती है। बट हाई साइड पे ओपन होती है, प्लस साइड पे आती है तो थोड़ा सा वेट करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर कल वो एकदम 3-4% ऊपर मिल रहा है आपको तो थोड़ा वेट कर जाएँ। जिस तरह के पेस का मैंने बताया था, बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है और उसने बड़ी ज़बरदस्त रैली बनाई। 1000 नेगेटिव में भी वो 70 पैसे तकरीबन ऊपर था, लेकिन जो लास्ट क्लोजिंग है उसकी उसमें उसने डिप लिया। तो वो ऐसा ही याद होगा आपको, मैंने बताया था कि खुला वो हाई साइड पे था कि आपने उसको वहाँ पे बाय नहीं करना, वेट करना है थोड़ा सा डिप आएगा तो वहाँ पे बाय करें। अब उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आ चुका है, ईपीएस आ चुकी है, नेक्स्ट क्वार्टर तक उसमें मूवमेंट बनेगी। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ऐसे स्टॉक जो से कि आई थिंक मोर देन अ ईयर और इससे भी शायद ज़्यादा के बाद इस प्राइस पे आ रहा होगा, या 2 साल से भी ज़्यादा शायद, तो डेफिनेटली उसको हर स्टेप के ऊपर जो सा रेजिस्टेंस मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो परफॉर्म करेगा। तो ऐसे स्टॉक को जब भी बाय करना है आपने लो साइड पे बाय करना है, और जैसे ही आप थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाएं 10-15% के, तो स्टॉप लॉस के बगैर आपने उसको होल्ड नहीं करना। बाकी इसके अलावा जो सा TBL ट्रीट बैटरीज, उसको आप बिल्कुल 28 से 29 के दरमियान या से नीचे आता है तो बिल्कुल उसको टारगेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो भी दोबारा से परफॉर्म करेगा, पोटेंशियल पूरा उसमें कि दोबारा से वो 40 क्रॉस करे। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, बट दिस इज़ द टाइम कि यहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स हैं, मज़ीद रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। कल फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, उसकी क्लोजिंग के ऊपर फर्दर डिपेंड करेगा कि आगे मार्केट किस तरफ जा रही है और हमें कौन सी स्ट्रेटजी जो सी है वो अडॉप्ट करनी है कि जहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें विद मिनिमम रिस्क। तो वो चीज़ हम साथ साथ नहीं चल रहा डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।